गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी अली ने जिक्र किया कि जब ही मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए, उसके बाद फिर अमरीकी सदर की जो थ्रेट्स आना शुरू, उसके बाद हमने देखा आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई। आगे क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, कल ऐसा हुआ है ज़रूर, जब सुबह जापान और ऑस्ट्रेलिया खुला, क्योंकि ओवर द वीकेंड मुज़ाकरात हुए थे, तो जो तेल की कीमत थी वो 102 103 चली गई थी। ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है। पर सब्सिक्वेंटली जब पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जिसको डिसाइफर करना कहते हैं कि मुज़ाकरात में हुआ क्या है, और मैं उसको ज़ाती तौर पे इस तरह समझता हूँ कि एक फरीक है, दूसरा फरीक है जो जंग में है, एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो 40 साल बाद टेबल पर बैठे हैं। सो एवरीवन थॉट कि शायद कोई रिजल्ट निकल आएगा। सो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब डिसाइफर किया और फिर ये भी पता चला कि सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है, दैट्स नंबर वन। बहुत से नुकात पे एग्रीमेंट भी हो गया है, न्यूक्लियर, गाजा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, ये अभी भी स्टिकी पॉइंट्स थे। फिर ये भी बात अभी बिल्कुल अया हो गई कि दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अगेन एंड दे नीड टू बी टॉकिंग अगेन। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो $102 का ब्रेंड था, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $91 पे है। सो जैसे ही ऐसा लगता है कि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ सीज फायर विच बिकम्स परमानेंट एंड सस्टेनेबल, कीमत नीचे आ जाती है। बिकॉज ये याद रखिए कि 20% तेल जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, 20% LNG गुजरती है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। और तेल की कीमत को अगर आप ये समझते हैं जो $65-70 वाली बैरल कीमत थी बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, उसमें बहुत वक्त लगेगा। बहुत सी शॉर्टेज है सप्लाई की, जिन्होंने नहीं लिया पिछले कई अरसे से। ये भी याद रखिए, 1 महीने से कभी 1.5 महीना भी लगता है दूर तेल को पहुंचने तक। तो अभी तो पुराने टैंकर पहुंच रहे हैं, जब नए की बारी आएगी और वो नहीं आएंगे तो तेल की जो सप्लाई और डिमांड है उसमें एक गैप रहेगा, और इसलिए जो कीमत है वो एलिवेटेड ही रहेगी, जिसका मतलब है कि हमारा बेस्ट केस सिनारियो है कि ये नीचे चली जाए तो ये $80-85 के करीब आ जाए। इसको आपको लग इस रहा है निगाह ये सिनारियो कुछ बरकरार रह सकता है जो इस वक्त टेंशन चल रही हैं उसके दरमियान? यार, माय बेस्ट केस बेस सिनारियो, जिसको मैं बेस्ट केस सिनारियो कहता हूँ, ये है कि हम अगले जो चंद दिन हैं उसमें जुमेरात जुमे को दोबारा मुलाकात देखें, इस्लामाबाद में देखें, कहीं और देखें, और जो बैक डोर डिप्लोमेसी है उसको बेहतर होता हुआ देखें, और दोनों जो फरीकैन हैं उनके जो जिसे कहते हैं आपस में जो बातचीत हुई है, जो नुकात आपस में गए हैं, वो अपने लार्जर गवर्नमेंट स्फीयर में, लार्जर पब्लिक में, लार्जर जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसिया में लेकर जाएं, और वहां जाकर वो कोशिश करें कि उसमें से कोई बेहतर रिजल्ट जो है वो निकल सके। तो मेरा अभी भी बेस केस सिनारियो यही है, और इसका और कोई हल नहीं है, बिकॉज यू कांट कंटिन्यू लाइक दिस, बिकॉज एक पूरा रीजन डिस्टर्ब हुआ है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा इकोनॉमिक और जिसे कहेंगे ऑयल शॉक आया हुआ है, और एवरीवन हर्टिंग, और पाकिस्तान का एक अच्छा मीडिएटरी रोल रहा है, एंड लेट्स ट्राई एंड मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो मौजूद है अमेरिका में, और IMF से हमें अगली किस्त भी मिलनी है, बट हम पेट्रोलियम मसनूआत पर वो लेवी भी नहीं ले रहे जो IMF के साथ ऑलरेडी हमारी डिसाइड हुई थी। अगर सिचुएशन यही रहती है, हालात यही रहते हैं, तो IMF के साथ अगली जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, अगली जो किस्त है, उसके लिए हमें मुश्किलात तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी? देखिए, एक तो ये बात है कि जब मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, मैं तब भी कहता था कि शायद IMF के साथ थोड़ा सा बेहतर निगोशिएट करने की गुंजाइश है। इसके बाद तो सर्टनली गुंजाइश, जैसे आप फरमा रही हैं कि हम डीजल पे कोई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज नहीं कर रहे, सो 80 रुपए का एक शॉर्टफॉल महाना के उसमें आ रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा शॉक है, इसके लिए हम बजट में अदर प्रोविजंस भी रखते हैं, जिसका मतलब है कि इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी के 390 अरब पड़े हुए हैं, तो कुछ वहां से यूज हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि IMF में इन चीज़ों पे कोई बहुत कबातें आएंगी, पर हैविंग सेड दैट, मैं बार बार कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम बहुत टैक्स हैवी है और इकोनॉमी पे भारी पड़ रहा है, और ये इकोनॉमी को एक तरह से स्ट्रैंगल कर रहा है बियॉन्ड स्टेबलाइजेशन।
और हमें ये अब देखना है कि नए सिनारियो में जिसमें हमारी थोड़ी सी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी और जिसे कहते हैं अफराते ज़र, अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जब वो अफराते ज़र जब भी गए होंगे इस वक्त फूड खरीदने, पेट्रोल खरीदने, बिजली के बिल आएंगे, ये सब बढ़े हुए आएंगे। सो अफराते ज़र भी बढ़ी है, तो जो स्टेबिलिटी आ गई थी वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। अच्छा। फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान आई ऑलवेज से दिस, और ये अथॉरिटीज़ का काम है, पर हमारा भी एज एकेडेमिया ये काम है ये कहने का, और इट इज़ द फॉलोइंग कि अपना तर्ज अमल जो है वो बहुत ध्यान से रखें। बिजली का बढ़ा हुआ बिल आएगा, बिजली की लोड शेडिंग भी होगी, पेट्रोल ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इसी तरह सेकंड राउंड इफेक्ट्स में ट्रांसपोर्ट, फूड, इसमें सब में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ऑलरेडी। जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो हर हफ्ते आता है, उसमें 51 जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसमें भी बढ़ोतरी क्लियरली दिखाई दे रही है, 12% ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रही है। आप अपना तर्ज अमल जो है वो ध्यान से रखें कि ऐसा ना हो कि आपके बजट्स जो हैं वो आउट हों। और ये जो शॉक लगता है जिस तरह का है, हमारे जैसा मुल्क जो इंपोर्ट कर रहा हो तेल को और एनर्जी को और 14 से 18 अरब डॉलर इंपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए डिमांड, कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और अपना तर्ज जिंदगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, बदलना ही वे आउट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोस्ट क्रूशियल मैसेज ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी मैसेज भी आपने दिया। वैसे आपने बेस्ट केस सिनारियो की बात की है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? और क्योंकि पुरुमीद तो रहना चाहिए, और आप कहते ही हैं कि आप होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए? मैं वैसे बहुत मैं लाइक पाकिस्तान पे भी जब लेक्चर करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं आज भी समझता हूं कि हमारे मसाइल जो हैं बड़े छोटे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास वो HR या वो कैपेसिटी नहीं है हल करने की। मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने लोग मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान मीडिएट करने में शायद लीडिंग रोल हो, और लोगों के नाम ले देते हैं, तुर्किया है, चाइना है, मिडल ईस्ट के और प्लेयर्स हैं, इजिप्ट है, और दोनों फरीकैन खुद हैं, सेंसिबल लोग हैं, और जिसे कहते हैं ना, अगर ये ज़्यादा जो सेकंड बेस्ट सिनारियो है वो ये है कि ये जंग जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये प्रोलॉन्ग कर जाता है, सीज फायर टूट जाता है। इसमें तेल की कीमत 120 से 130 140 डॉलर बैरल पे चली जाएगी, जो पेपर प्राइस है इसकी, और इससे फिर जो डिसरप्शन है वो बढ़ जाएगी, और जो चीज़ अगले 6 महीने में नॉर्मलाइज होनी है वो अगले 8 से 10 महीने पे चली जाएगी, और दुनिया की इकोनॉमीज को और दुनिया के 8 अरब लोगों को तकलीफ होगी। लेट्स होप कि ये भी पैन आउट ना करे कि ये जंग सीज फायर टूटे, दैट वुड बी द सेकंड बेस्ट सिनारियो, और टूटे थोड़े अरसे के लिए। आई थिंक इन 2 में ही अभी रहते हैं, बट मेरा ख्याल है कि शायद इसमें नहीं जाएंगे। सीज फायर अगर लंबा हो, वी आर टॉकिंग अबाउट के प्रिपेयर करें वर्स्ट के लिए। अगर ये बात होती है, अगर $150 फी बैरल से क्रॉस कर जाती है प्राइसेस, तो मईशत तो आपने कहा कि पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर जो असरात होंगे उनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से एकदम दोबारा बोझ अवाम पर डाला जाएगा, जिसके लिए थोड़ा सा भी रिलीफ मिला था जब प्राइसेस कम हुई थी, उसके लिए भी प्रिपेयर रहे हम? पाकिस्तान को ये समझना है कि जो लॉन्ग टर्म बका है वो इस चीज़ में है कि जो इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंस है उसको तोड़ दें। इसका मतलब ये है कि थर कोल से बिजली बनाएं, इसका मतलब ये है पन बिजली, जिसको पानी से बनी हुई बिजली है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और उसका मतलब ये है कि सोलर को ज़रूर, जो 8 से 12 घंटे आती है सूरज से रोशनी, उसका फ़ायदा उठाएं और अब बैटरीज पे जाएं। इसका मतलब ये है कि जो हम हाईवेज पे कैरी करते हैं फ्रेट, इससे निकल जाएं और फ्रेट कैरी करें रेलवे पे, बिकॉज वो एफिशिएंट मेथड है। इसका मतलब ये है कि ईरान अल्हम्दुलिल्लाह अगर सैंक्शंस उठ जाती हैं तो IP पाइपलाइन, सो दैट वहाँ से गैस ले सकें। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो ज़रे ज़मीन मादनियात हैं जिनमें गैस भी है, सुई के बाद कोई अच्छी डिस्कवरी नहीं की, वो करें। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो दैट हम 4 से 5 साल में, अगर आप मुझे दोबारा इंटरव्यू करें तो मैं ये कहूँ कि वी हैव मूव्ड डायरेक्शनली टू
इंडिजनाइज, यानी कि हम जो लोकल सोर्सेज हैं उस पे मूव किए। दूसरा मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिकल बसेस पे, अभी बात बहुत होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक खरीदना, ये ठीक है, पर इलेक्ट्रिक बसेस पे, ग्रीन मूवमेंट पे, और अपनी सिटीज को इस तरह डेवलप करें कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बिजली पे चली जाए, क्योंकि बिजली 45,000 मेगावाट है, वाफिर मकदार में मौजूद है। ये वो सब असल अनासर हैं जो पाकिस्तान को एनर्जी इंडिपेंडेंस देंगे, एनर्जी सिक्योरिटी देंगे। दूसरी बात ये रियलाइज करें कि 3-4 सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी, ये वो लाजिम व मलजूम सिक्योरिटीज हैं, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी। सो अगर पाकिस्तान को इतना, जैसे कहते हैं, कैपेबिलिटी से चलाएंगे तो पाकिस्तान इज अ स्टोरी जो 3 to 5 years में डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगी। बट मैं फिर ये कहता हूँ कि ये बहुत हाई कैलिबर इंडिविजुअल्स एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जब तक नहीं लाएंगे, ये मसला इस तरह हल नहीं होगा, और बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, और जितने बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब समझाते हैं, मेरा नहीं ख्याल से बेहतर कोई एक्सप्लेन कर सकता है, और जो इकदाम एज एन इंडिविजुअल हमने लेने हैं उसके वाले से भी हमें हमेशा गाइड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।